जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष में संस्थान की तरफ से। ये वीडियो बहुत खास है आप लोगों के लिए, और क्योंकि आप लोग हमेशा मुझ पर विश्वास करते हैं और हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ चाहते हैं। ये जो वीडियो है इसमें आपकी मनोकामना सच में पूरी होती है। मैंने पीछे एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि यदि 108 बत्ती की 24 घंटे के लिए जोत जलाई जाए तो उसमें मनोकामना अवश्य पूरी होती है। कल मेरे पास एक मैडम का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने मेरा एक उपाय किया था जिसमें उन्होंने 24 घंटे के लिए जोत जलाई थी, और उसके प्रभाव ये हुआ कि जो मकान वो बेचना चाहती थी वो 3 दिन के अंदर बिक गया। अचानक से ग्राहक आया और बिक गया। और एक दो ने और मुझे इस तरह से बताया था, एक ने शादी का बताया, एक ने गवर्नमेंट जॉब का बताया था। तो उसी से आज मैं थोड़ा सा इंटरलिंक करते हुए आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। इसको आपको करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। वो जो अब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार, और जो मेरे साथ के हैं उन सभी को आशीष। आप सभी की जो भी मनोकामना है उसको पूरा करें महादेव, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस दीपावली के अवसर पर, छोटी दिवाली को आपको एक अनुष्ठान बता रही हूँ करने के लिए। अगर आप इसे करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है पूरी होती है। मेरे पास जो भी लोग मैसेज करते हैं, हम उसी के दौरान उसी के थ्रू आप लोगों को कुछ कुछ बताते हैं। पूजा पाठ हमारी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा होता है, और मैं हमेशा अपनी सभी प्रेयर्स को जो है ईश्वर से जोड़ के ही बताती हूँ। मैं उल्टी सीधी चीज़ें नहीं देती हूँ, ऐसा कर लो वैसा कर लो ब्ला ब्ला ब्ला। मैं जो भी कुछ बताती हूँ मैं परमपिता परमेश्वर की इच्छा से उससे रिलेटेड ही बताती हूँ। मैं वैदिक संस्कृति और अपने धर्म में विश्वास रखती हूँ। मुझे अपने भगवान श्री गणपति महाराज, शिव जी, शिव परिवार और 33 कोटि देवी देवताओं पे पूरा भरोसा है, अखंड विश्वास है। काम होगा चाहे देर से हो। अगर आप अच्छा करते हैं तो अच्छा ही लौटता है, बुरा करते हैं तो बुरा ही लौटता है, ऐसा होता है। कभी कभी थोड़ा अलग हो जाता है। मेरे वहाँ बहुत सर्दी हो गई है इसलिए मैंने स्वेटर पहना है। मेरा आवाज़ भी इतनी अच्छी काम नहीं कर रही है, फिर भी आपको वीडियो देना था तो मैं वीडियो देने आई हूँ। कुछ व्यूअर्स में हम मैसेज भेजेंगे, और साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको किसी भी तरह की समस्या है तो 8126476899 पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपके लिए थोड़ा सा मैसेज भर देती हूँ। कुछ अभी पढ़ूंगी, कुछ लास्ट से पढ़ूंगी। दृष्टि धीरेश मिस्त्री के मम्मी पापा की हेल्थ अच्छी हो जाए और उनकी लव मैरिज हो जाए, ऐसा वो चाहती हैं। और भवन सिंह चौहान की गवर्नमेंट जॉब जो भी है वो वापस मिल जाए उनको। उनकी जॉब खराब हो गई है, मतलब भंवर सिंह चौहान की जहाँ वो जॉब करते थे वहाँ से उनको किसी कारण से निकाल दिया गया है, वो वापस हो जाए। इतना चाहते हैं कि सर्व गुण संपन्न संतान हो उनके पास, और गवर्नमेंट टीचर बन जाए, उनकी जॉब हो जाए, उनको सभी प्रकार की सुख संपत्ति का लाभ मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दृष्टि दिनेश मिस्त्री। तो हे भगवान श्री गणपति महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ दृष्टि के माता पिता को स्वस्थ रखने के लिए, सुखी रखने के लिए, संपन्न रखने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दृष्टि की अच्छी शादी कराने के लिए, उसे खुशहाल जीवन देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं करती हूँ। और साथ में भंवर सिंह चौहान, इनकी एक जॉब थी जो किसी कारण से छूट गई है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हे महेश, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, गणेश जी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि भंवर सिंह चौहान जी की जो भी जॉब थी जो छूट गई है उसको वापस उनको दे दीजिए, जिससे कि उनके अपने सारे कार्य वापस बन सके। उसके लिए आपका यूनिवर्स धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। साथ में स्नेहा को सर्वगुण संपन्न संतान, स्नेहा की कोई भी औलाद नहीं है, संतान नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले दीपावली स्नेहा अपने सुंदर से संतान, अपने पुत्र या पुत्री जो स्वस्थ हो सुंदर हो उसके साथ मनाए, बहुत ही खुशहाली के साथ मनाए। ऐसी मैं कामना स्नेहा के लिए करती हूँ। और उनकी जो गवर्नमेंट जॉब है, वो जो अपनी सीटेट वगैरह की कोशिश कर रही हैं, उनका जो भी गवर्नमेंट जॉब है वो लग जाए। तो आज मैंने आपको बता दिया, आगे के कुछ मैसेज और पढ़ूंगी, लेकिन उससे साथ में आपको मैं एक उपाय बताने जा रही हूँ। उस उपाय को आप कीजिएगा। उपाय ये है आपको कि जिस दिन आपकी छोटी दीपावली होगी, धनतेरस पे आपको भगवान, जो आप लक्ष्मी गणेश का जोड़ा लेके आते हो, आप कुबेर देवता लेके आते हो, या जो भी देवी देवता आप लेके आते हो, तो आपको करना क्या है,
जिस दिन छोटी दीपावली होगी उस दिन आपको आपका जो घर है, उसका जो घर की जो चौखट है, उस पे आपको एक दिया जलाना है। पहले क्यों जलाना है ये जान लेते हैं। दिया इसलिए जलाना है क्योंकि इस दिए को जलाने से नाम, इज्जत, शौहरत, प्रतिष्ठा तो मिलती है। साथ में वो लोग जो आपकी बात को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, वो भी आपकी बातों को सुनते हैं। और जो कामना आपकी अधूरी रह गई थी पूरे साल, पूरे वर्ष, जो आप पूरा करना चाहते थे, जो किसी भी कारण से पूरी नहीं हो पाई है, वो भी पूरी होती है। ये अनुष्ठान जो है, अगर आप धनतेरस वाले दिन से करना चाहें स्टार्ट तो कर सकते हैं। धनतेरस पे, दीपावली पे, छोटी दीपावली पे, बड़ी दीपावली पे, गोवर्धन और भैया दूज, ये जो 5 दिन का पर्व है, उन 5 दिन पे आप कर सकते हैं। तो क्या करना है सबसे पहले अभी आपको मैं बताऊंगी। तो भगवान श्री गणपति महाराज, भगवान भैरव, माँ कालिका, जो भी आप देवी देवता है जिनको भी आप मानते हो, उनको मानसिक रूप से आपको आशीर्वाद ले लेना। अब आपको क्या करना है, हम एक दिन पहले से लाते हैं। आपको धनतेरस वाले दिन एक बड़ा सा दिया लेना है। उस दिए में आपको मीठा तेल भर देना है। मीठा तेल होता है तिल का तेल। उसके अंदर आपको क्या करना है, 4 बत्ती लगानी है। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं के हिसाब से 4 बत्ती लगानी है एक ही तेल के दिए के अंदर। दिए का तेल बड़ा रखना, उसको आप जला दीजिएगा अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से। और जलाने के बाद आपको आपकी जो भी मनोकामना है उसको ध्यान में रखते हुए आपको इसको अपनी चौखट पे रख देना है। शाम के टाइम रख देना, 6:15, 7:15 रखने के बाद आप इसमें निरंतर तेल डालते रहेंगे। तेल को सूखना नहीं है, और यानी कि ये जलता रहे। आप कहेंगे कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, आपकी आशीष से। अच्छा, चौखट के पास कोई तुलसी का पेड़ हो, वहां पे रख देना क्योंकि आप इसे कंटिन्यूटी में जब चलाएंगे तो आने जाने में दिक्कत ना हो। या इसको ऐसी जगह पे रखना चौखट के पास जहाँ पे कोई फ्लेमेबल चीज़ ना हो जिससे आग लगे, पटाखों से दूर। आराम से रखिएगा। 4 मुखी दिया लगाना है, बड़ा वाला, जिसमें आप सरसों का तेल, वो सॉरी, तिल का तेल भर देंगे। अब आपको भगवान श्री काल भैरव से प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान श्री, पहले गणेश जी का नाम ले लेना। उसके बाद भगवान श्री काल भैरव से प्रार्थना करनी है कि मेरे पिताजी जो मुझसे नाराज़ हो गए हैं और मैं अमुक लड़के से शादी करना चाहती हूँ या लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मदद करें। या मेरे ऑफिस की जो बॉस है वो मुझसे नाराज़ है, मेरा मदद करें। मेरे कलीग मुझसे नाराज़ है, मेरे सास ससुर जेठ जेठानी देवर देरानी, ये वो फ्ला फ्ला फ्ला, जो भी आपको बोलना है उसके लिए नियमित आप प्रार्थना करेंगे। और आपको ये भी प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपको बोलना है, आपकी मनोकामना जो भी है वो पूरी हो जाए। जो भी आप इच्छा चाहते हैं उसके निमित्त आपको बोलना है। जब आपकी मनोकामना आप पूर्ण रूप से बोल देंगे तो ओम श्रीम काल भैरवाय नमः का 1100 मंत्रों का जाप करना है उस दीपक के सामने बैठ के। और भगवान काल भैरव से प्रार्थना करनी है कि हे भैरव बाबा जी, आज जो दिया मैंने आपके लिए धनतेरस पे लगाया, हाँ धनतेरस पे जो लगाया है, इस को मैं 5 दिन तक सुरक्षित रखूंगा या रखूंगी। अमुक मनोकामना इन्हीं 5 दिनों के अंदर पूरी हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ या करती हूँ। लेकिन इसमें एक काम और कर लेना कि उस दिन से एक दिन पहले या उसी दिन सुबह जाकर भगवान गणेश और भोले बाबा को और काल भैरव बाबा को निमंत्रण दे के आ जाना कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, हे भगवान शंकर जी, हे काल भैरव बाबा, मैं अमुक, मेरे पिता का नाम या पति का नाम अमुक, मैं अमुक स्थान से आपको निमंत्रण देने आया हूँ या आई हूँ। आज से मैं श्री महाकाल भैरव बाबा का चौमुखा दीपक अपने घर में लगाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ 5 दिन का। अमुक मनोकामना की पूर्ति हेतु मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आने से मेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो वहां पे जाके धूप दीप अगरबत्ती 2 बताशे चढ़ाया ना, हाथ जोड़ाना। जब आप वहां से वापस आ जाओगे उसके बाद शाम को वहां से हाथ जोड़ के जब आप आओगे तो तब आपको शाम को 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी आपको टाइम लगे, लेकिन जल्दी, थोड़ा सा अंधेरा जब होगा तो चौमुखा दिया लगा देना है। कहाँ? चौखट पे लगाना है। किसी कारण से यदि आप चौखट पे नहीं लगा सकते हैं कि लोग घूर जाएंगे, देखेंगे, क्या कहेंगे, तो फिर दिया मंदिर में लगा देना। आपके घर के मंदिर के अंदर की बात हो रही है। चौमुखा दिया लगाएंगे, बड़ा सा रखेंगे, बत्ती की सुरक्षा करेंगे।
हमारे तो पंखे चलते नहीं है, दिख ही रहा होगा, स्वेटर पहना है। लेकिन बत्ती की सुरक्षा कैसे करनी है, आपको कोई वो रख देना उसके ऊपर जिससे बत्ती बुझे ना, अगर आपके पंखे चलते हैं तो। मेरे वहाँ नहीं चलते, हमारा तो ठंडा हो गया। तो बत्ती की सुरक्षा करते हुए आपको ये पूजा पाठ करनी है। 1100 बार उस मंत्र का जाप करना है। 2100 कर लो, 1100 कर लो। अगर आपकी मनोकामना बहुत 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 पीक वाले टाइम है, आपको लगता है ये काम होना ही चाहिए, 51 माला कर लो, सच बता रही हूँ। फिर 10:15, 11, 12:15 के आसपास दिया पहले लगा देना, लेकिन आराम से बैठ के खाना ना खाने के बाद आराम से शांत बैठ के कपड़े कुपड़े सही साफ सुफ पहन के, और उसके बाद 51 माला कर लो, 51 माला रोजरी किसकी, ओम ह्रीम श्रीम महाकाल भैरवाय नमः, या ओम ह्रीम महाकाल भैरवाय नमः। श्रीम लिखाने से अखंड लक्ष्मी आती है, इसलिए ओम ह्रीम श्रीम महाकाल भैरवाय नमः बोला। 51 माला कर सकते हो तो वेल एंड गुड। कंटिन्यूटी में 5 दिन तक दिया जलेगा, इसमें तेल डालते रहना। हर नाइट को आपको 51 माला करनी होगी। यानी कि यदि आपने धनतेरस पे 51 करी है तो छोटी दिवाली पे 11, 51, बड़ी दिवाली पे 51, उसके बाद भैया दूज पे भी 51 और गोवर्धन पे भी 51, 51 51 51 चारों चलेंगी 5 दिन। यदि आप 11-11 मंत्र कर रहे हैं, 11-11 माला कर रहे हैं तो 11-11 चलेंगी। अगर आप 21-21 कर रहे हैं तो 21-21 चलेंगी। कर लो कर लो कर लो, जो बोलोगे हो जाएगा। चाहे मकान बिकवाना हो, चाहे मकान को रखवाना हो, चाहे लड़की शादी करनी हो, चाहे लड़के से करनी हो, चाहे शादी अपनी खुद की तोड़नी हो या किसी की तोड़वानी हो, वो शादी नहीं, सगाई की बात हो रही है। मेरा कोई भी प्रयोग गलत कार्य के लिए कोई भी नहीं करेगा, सत्यानाश हो जाएगा उसका, अभी बता रही हूँ। किसी का घर बार तोड़ने से मत समझ में आया, मेरे से जबरदस्ती के काम ना कराया करो भैया। एक लड़की है, उसका फ़ोन आया था, पता नहीं कहाँ से आया था, जहाँ से भी आया था, वो मेरे को बोलती है कि मेरे को एक लड़का पसंद है। मैंने कहा अच्छा, वो मुझे प्यार नहीं करता। मैंने कहा ठीक है, उसकी शादी हो रही है। मैंने कहा जी, तो मैं उसकी शादी नहीं देख सकती, उसकी शादी तुड़वाओ। मैं कहा क्या? कहती मुझे उसकी शादी नहीं देख सकती, उसकी शादी रुकवा दो। मैं कहा पागल हो गई क्या? मैं कहा जब तुम्हारा प्यार अफेयर कुछ उससे है ही नहीं तो शादी क्यों रुकवा दो? दिमाग सही है तुम्हारा? उसके बाद तो उसने जर्सी पीछे पड़ गई। फिर तो कहती है आपको गणेश जी की कसम है तुड़वानी पड़ेगी आपको। मैं कहा चाटे बजाऊंगी तेरे मुंह पे, तमीज से रहो। इतना गुस्सा है मुझे। मैं कहा पहली बात तो तुम उस लड़के से प्यार ही नहीं, मतलब उस लड़के को, वो लड़का तुम्हें एक तरह से जानता ही नहीं है, उसको तुमसे प्यार ही नहीं है। अब ये थोड़ी है कि मेरे को राह चलते जो है कोई पसंद आ गया जी मेरी से शादी करवाओ, और अगर उसकी शादी कहीं हो रही है तो तुड़वा दो। कोई तरीका है यार, समझ में नहीं आता क्या हो, मुझे क्या समझ रखा है आप लोगों ने। ऐसे लोगों के लिए कोई सर्विस नहीं है मेरी, मैंने पहले ही बोला था। इसी तरह से एक लड़की का फ़ोन आया था, खुद मैरिड हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनका परिवार है, उनकी शादी को 8-10 साल हो गए हैं। अब कोई कुंवारा लड़का उनके साथ उनका अफेयर हो गया होगा, उसकी शादी है। वो चाहती हैं उसकी शादी ना हो, रुक जाए, टूट जाए। क्यों टूट जाए? आपकी भी तो शादी हो रखी है, आपके भी तो बच्चे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप उससे शादी करेंगी? तो कहती है नहीं, मैं अपने पति को नहीं छोड़ पाऊंगी। मैं कहा जब तुम्हें अपने पति को नहीं छोड़ना है तो भैया उसका घर क्यों नहीं बसने दे रही हो? तो ऐसे लोग मुझसे जबरदस्ती ना करें भैया, भगवान से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कोई गलती अगर मैंने इस तरह से कभी कर दी हो। अगर आपके ज़िंदगी में कोई है, उसने जानबूझ के कहीं शादी कर ली है और उसने आपको धोखा दिया है, और तब आप मेरे पास मदद मांगने आते हैं, तो मुझे समझ में आता है। कल एक का और फ़ोन आया था लड़के का, उसने मुझे कहा था कि उसको अपनी पत्नी की शादी तुड़वानी है। मैं कहा तेरी पत्नी की शादी तुड़वानी है मतलब? तो बोला 8 साल पहले फला लड़की से प्यार था, हमने मंदिर में शादी भी कर ली थी, अब उसकी शादी हो गई है। तो मैंने कहा उसकी शादी कब हुई? मुझे लगा 2-4 महीने में हुई होगी। कहता है उसकी शादी को 4 साल हो गए। मैंने कहा क्या? कहता जी उसके मेरे फिर 8 साल से था, उसकी शादी को 4 साल हो गए हैं और उसकी एक बेटी भी है। मैंने कहा तो? कहता है कि उसकी शादी तोड़वा दो। मैं कहा पागलपंथी की कोई हद है या नहीं है? कुछ भी। तो बोला नहीं, वो भी अपने पति को छोड़ना चाहती है।
मैं कहा अगर 8 साल से आपका उसके साथ रिश्ता था, 4 साल पहले उसकी शादी हो गई है, अगर उसको अपना पति पसंद नहीं था तो बच्चा कैसे हो गया? तो कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए मुझे परेशान मत करो। ज़बरदस्ती कर दो, आप कुछ भी कर सकती हो, आप कर दो। ना, मैं गलत काम नहीं करती। मैं उस टाइप के लोगों में से नहीं हूँ, ये जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं और जो कहते हैं कि आओ काम हो जाएगा 4 घंटे में, 40 दिन में। मैं वैसी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये प्रयोग बहुत अच्छा प्रयोग है, लेकिन गलत काम के लिए मत प्रयोग करना, क्योंकि मुझे पता है यूनिवर्स में जब वीडियो जाती है तो लाखों करोड़ों लोग दिखते हैं। ठीक है? तो दिया जलाओगे, रोज़ दिए की रक्षा करोगे, रोज़ बैठ के माला करोगे, अपनी मनोकामना को पेपर पे लिख लेना, जो जो चीज़ें आपको चाहिए हो भगवान से वो सब लिख के उसी समय बोल देना कि मुझे इस साल में ये चाहिए और अगली दीपावली तक मेरे ये काम निपट जाए। आपका काम हो जाएगा, चाहे आपको संतान चाहिए हो, चाहे आपको बच्चा चाहिए हो, चाहे आपको पति चाहिए हो, पत्नी चाहिए हो, गवर्नमेंट जॉब चाहिए हो, अखंड लक्ष्मी चाहिए हो, जॉब चाहिए हो, पैसा चाहिए हो, काल भैरव बाबा से बोलना है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और 5 दिन के बाद आप पूरा का पूरा ये दिया उठा कर मंदिर में रखाना। ठीक है? मंदिर में रखाना, दिया जला देना वहाँ पे भी, उसको पूरे के पूरे दिया को उठाकर 5 दिन पूरे के 6ठे दिन पे मंदिर में रखाना। जो लड़कियां मेंसेस में रहेंगी उनको अगर ये प्रयोग करना हो तो वो दिया अपने किसी रिश्तेदार से जलवा सकती हैं, माता पिता भाई बहन से जलवा सकती हैं और दूर बैठ के अपनी मंत्र जाप कर सकती हैं। और अपना मासिक धर्म शुरू होने से पहले सभी लड़कियों को पता होता है, तो भैया पहले मंदिर हो आना और बोल देना कि भगवान जी इस डेट पे मैं आपके मंदिर नहीं आ पाऊँगी, लेकिन मैं अभी आपको मंदिर में बोल देती हूँ कि मैं 5 दिन का जो दिया लगवाऊँगी अपनी माता जी से, अपनी बहन से, अपने भाई से, उस समय मेरी फला फला इच्छा है जो मैं पूरा करना चाहती हूँ सॉरी, तो मेरी कामना पूरी हो। पहले मंदिर में बोल आना, पहले ही दिया खरीद लेना और उसके बाद अपनी माता भाई बहन किसी से भी वो दिया जलवा कर चारमुखी और उसमें उनसे ही तेल डलवाते रहना और जाप कर लेना किसका, मंत्र का। तो आपकी समस्या भी सॉल्व कर दी मैंने। ठीक है, तो आप भी थोड़े से 1-2 नाम और रह गए थे, उसको कर लेते हैं। ये दिया बहुत काम का है, दिया की रक्षा करना, काम अवश्य पूरा होगा। सुनीता की शादी अंकित त्रिवेदी के साथ परिवार की रजामंदी से कराने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मोनिका दत्ता की गवर्नमेंट जॉब लगाने के लिए और उनके जीवन में मोहित वापस आ जाए, और उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और नेहा लाड़ा की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए और उनके परिवार में सुख और शांति बनाए रखने के लिए भी महादेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, 5 दिन तक देह की रक्षा कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही खास है, नीक है, गलत चीज़ के लिए कोई इसका प्रयोग नहीं करेगा। और कुछ तांत्रिक जो मेरे वीडियोस देख लेते हैं, इसको देखकर आप यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन किसी का नुकसान मत कराइएगा, पाप आप ही को लगेगा, महादेव इसके साक्षी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।